एक बार महाराज यदु को एक अवधूत ब्राह्मण यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखे। तब यदु महाराज ने उन्हें कहा, हे ब्राह्मण, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत विद्वत्ता संपादन की है, इसलिए आप हमें कृपया करके बताएं, इतनी कम आयु में आपने यह प्रगल्भता कैसे प्राप्त की है। आप एक निरागस बालक के भांति यहाँ वहाँ भटक रहे हो। सामान्यतः देखा जाए तो इंसान संपत्ति तथा कीर्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से भौतिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अथक प्रयास करते हुए दिखते हैं, किंतु आप इतने सुंदर हो, बुद्धिमान तथा ज्ञानी हो, फिर भी ऐसा कुछ प्राप्त करने की आपकी इच्छा नहीं दिख रही है। सभी भौतिक सुखों को नकार कर आप अकेले ही भ्रमण कर रहे हो। यह उत्कट भावावस्था आपको कैसे प्राप्त हुई? कृपया आप हमें बताइए। हे राजा, आज तक मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद अभी मैं मुक्त होकर इस विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरी प्रथम गुरु है पृथ्वी। धरती माता हमें सहनशीलता सिखाती है। हम सभी के द्वारा अनेकों बार कुचलने के बावजूद भी माता पृथ्वी हमारे जीवन की सभी जरूरतों को पूर्ण करती है। सभी के सेवा हेतु बड़े बड़े पर्वत वृक्ष उसने अपने पीठ पर धारण किए हैं। हमें धरती माँ से सीखना चाहिए कि भले अन्यों के द्वारा हमें कितने भी कष्ट क्यों ना प्राप्त हो, किंतु हमें अपना सेवा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी दूसरी गुरु है हवा। किसी भी मोहबंध में ना फंसते हुए विश्व में कैसे रहना है, यह हमें हवा सिखाती है। जितनी सहजता से वह सुगंधित पुष्पवाटिका से बहती है, उतनी ही सहजता से वह कचरे के दुर्गंधित ढेर से गुजरती है। वह कभी वन में लगे आग के उष्मा को लेकर बहती है, तो कभी वर्षा के शीतल बूंदों को अपने साथ लेकर चलती है। किंतु इन सभी का परिणाम हवा पर नहीं होता। व्यक्ति का मन भी हवा के जैसे ही होना चाहिए। कभी उसके भाग्य में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, किंतु इन दोनों परिस्थिति में उसे तटस्थ रहना सीखना चाहिए। मेरा तीसरा गुरु है आकाश। इस अखिल भौतिक ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े उत्पात प्रलय होते रहते हैं, किंतु अनंत आकाश सदैव इसके परे है। कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान का शाश्वत अंश आत्मा हालांकि भौतिक सृष्टि में रहता हो, किंतु यह भौतिक सृष्टि आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। मेरा चौथा गुरु है जल। संत महात्मा यह जल के भांति सौम्य तथा शुद्ध होते हैं। जैसे झरता हुआ झरना झरझर का मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे नदी, तालाब, सरोवर का जल दृष्टि को सुख प्रदान करते हैं, वैसे ही संत महात्माओं का बोलना, चलना, उनका रहना, उनका संग हर्षदायक होता है तथा वह हमें शुद्धता प्रदान करता है। मेरी पांचवी गुरु है अग्नि। संत पुरुषों की तुलना अग्नि से हो सकती है। आग की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उससे संभल कर ही रहना चाहिए। उसी तरह अपनी तपश्चर्या से संत पुरुष अग्नि के भांति सामर्थ्यशाली बन जाते हैं।
इसलिए हमेशा उनसे आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मेरे छठे गुरु है चंद्रमा। जिस तरह चंद्रमा कभी छोटा तथा कभी बड़ा होते दिखाई देता है, यद्यपि उसका प्रत्यक्ष आकार कभी बदलता नहीं, उसी तरह भौतिक देह के स्थित्यांतर के बावजूद भी आत्मा पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। मेरे सातवें गुरु है सूर्य। सूर्य धरातल से पानी का शोषण करता है और बाद में उसे वर्षा के स्वरूप में हमें फिर से लौटाता है। ईश्वर का निस्सीम भक्त भी ऐसे ही होता है। वह इस भौतिक सृष्टि से अनेक वस्तुओं को प्राप्त करता है और फिर भक्ति युक्त सेवा के दौरान उन सभी वस्तुओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। मेरा आठवां गुरु है कबूतर। एक बार शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंसे अपने सखी तथा बच्चों को देखकर विलाप करते हुए कबूतर स्वयं भी उसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी तरह व्यक्ति की सांसारिक आसक्ति अंत में उस व्यक्ति के दुखों का कारण बनती है। मेरा नौवां गुरु है अजगर। मैंने अजगर से यह सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे 10वें गुरु है सागर। बारिश के दिनों में अनेक नदियां उफान पर आकर समुद्र की ओर दौड़ती है। धूप में वही नदियां सूखी पड़ जाती है। यद्यपि इन सब का सागर पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। सच्चा ईश्वर भक्त भी ऐसे ही होता है। संपत्ति प्राप्त होने से ना तो वह आसमान पर चढ़ता है, ना तो विपत्ति आने पर डगमगाता है। वह सदैव कृष्ण भावना में रममान रहता है। मेरा 11वां गुरु है पतंगा। जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के झूठे मोहजाल में उलझने से व्यक्ति का संपूर्ण पतन हो जाता है। मेरी 12वीं गुरु है मधुमक्खी। जिस तरह मधुमक्खी फूल से केवल मध का ही ग्रहण करती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति को भी निरुपयोगी ज्ञान को ढोने से अच्छा आध्यात्मिक साहित्य से केवल उसका सार ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह मादी हाथी के आकर्षण से कामातुर हाथी शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में आकर फंस जाता है और आजीवन कष्ट भुगतते रहता है, इसे देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा। अपितु व्यक्ति ने विवेक बुद्धि द्वारा वासना से स्वयं को दूर रखना चाहिए। मेरे 14वें गुरु है मधुचोर। मध इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां अहोरात्र श्रम करती है, किंतु अंत में उनके द्वारा संचित किया गया मध कोई चोर चुरा कर लेकर जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मनुष्य ने भी जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या पता काल कब उसकी संपत्ति का हरण कर ले। यद्यपि संसारी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का उपयोग सदैव ईश्वरी कार्य हेतु करना चाहिए। मेरा 15वां गुरु है हिरन। शिकारी का सुंदर संगीत सुनकर हिरन मोहित हो जाता है और फिर शिकारी का शिकार बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने भौतिक नृत्य संगीत
तथा मौज मस्ती के मोह से स्वयं को बचाना चाहिए। नहीं तो यही मोह आगे उसके पतन का कारण बन सकता है। मेरी 16वीं गुरु है मछली। जिस तरह कांटे में लगे हुए चारे के लोभ में पड़कर मछली अपने प्राण गंवा बैठती है, उसी प्रकार स्वाद एवं इंद्रिय सुख का लोभी मनुष्य अपने जीवन में अनेक दुखों को भोगता है। मेरी 17वीं गुरु है पिंगला। एक बार पिंगला नाम की नर्तकी ग्राहक के प्रतीक्षा में पूरी रात चौखट पर खड़ी थी, किंतु उस रात्रि कोई भी यात्री उसके चौखट से गुजरा नहीं। अपनी इस दयनीय अवस्था को देखकर पिंगला खुद से अत्यंत घृणा करने लगी और विचार करने लगी कि परमेश्वर की भक्ति छोड़कर मैं इन नश्वर पुरुषों के पीछे भाग रही हूं, जिनका देह मल मूत्र विष्ठा से भरा है। अपितु मैं इसी वक्त उस श्री हरि के चरणों में शरण जा रही हूं, जो सर्वप्रिय परमात्मा है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि मनुष्य को भी नश्वर सुख के पीछे भागना छोड़कर श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। मेरे 18वें गुरु है कुरर पक्षी। एक बार मांस के एक छोटे टुकड़े के लिए कुरर पक्षियों का समूह एक कमजोर कुरर पक्षी पर झपट पड़ा। उस वक्त वह कमजोर पक्षी उस मांस के टुकड़े को अपने से दूर फेंककर स्वयं की रक्षा कर लेता है। उसी तरह मनुष्य ने भी जीवन के ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में वस्तुलोभ का त्याग करना चाहिए, नहीं तो यही वस्तुलोभ उसके घात का कारण बन सकता है। ऐसे वक्त कुरर पक्षी जैसे व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है। मेरे 19वें गुरु है बालक। जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी सदैव चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। मेरी 20वीं गुरु है तरुण युवती। एक बार एक तरुण युवती अपने घर आए हुए मेहमानों के लिए रसोई घर में खाना बना रही थी। खाना बनाते समय उसके कंगनों का जोर से आवाज हो रहा था। तब युवती को लगा, इस आवाज को सुनकर मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए उसने अपने कुछ कंगन तोड़ दिए और दोनों हाथों में केवल 2-2 कंगन रखे। फिर भी काम करते समय उन शेष 2 कंगनों की किनकिनाहट हो ही रही थी। तब उस युवती ने एक हाथ में एक ही कंगन को रखा और फिर वह युवती अपने कार्य को शांतिपूर्वक करने लगी। हे राजा, जब अनेक लोग एकत्रित आते हैं तब उनमें संघर्ष होना अटल है। 2 लोग भी एकत्रित रहेंगे तो भी उनमें मतभेद होंगे। इसलिए संघर्ष टालने हेतु मनुष्य को अकेले रहना उचित है। कम से कम भक्त को तो अभक्त का संग निश्चित रूप से टालना चाहिए। मेरा 21वां गुरु है तीर बनाने वाला। एक बार तीर बनाने वाला तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। उसी तरह व्यक्ति जब श्री हरि के चरणों में चित्त एकाग्र कर लेता है, तब उसे आजू बाजू के संसार का ध्यान नहीं रहता। वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है।
मेरा 22वां गुरु है सर्प। सर्प कभी एक ही स्थान पर नहीं रुकता। उसी तरह सन्यासी ने भी एक ही स्थान पर ना रुकते हुए जगह जगह जाकर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। मेरी 23वीं गुरु है मकड़ी। जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, फिर उसमें कुछ समय विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल जाती है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपनी माया से सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसे स्वयं में समेट लेते हैं। मेरा 24वां गुरु है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़े से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के समय यदि हम स्नेह, द्वेष अथवा भय से अपना मन अगर किसी पर एकाग्र कर देते हैं तो मृत्यु के बाद वैसे ही शरीर की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को भगवत प्राप्ति हेतु जीवन में सदैव भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। हे राजन, इस तरह इन 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुक्त रूप से भ्रमण कर रहा हूँ।